हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टीएसके क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2022 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि भाई 2 मई से हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट स्टार्ट हो चुका है, जो कि 2 तारीख से चलेगा 19 से फिर वहाँ पर आपको पता है कि फिर जून में भी स्टार्ट है, जून में 20 तारीख तक चलेगा। तो काफ़ी लंबा एग्जाम जो है खिंचने वाला है, बीच में थोड़ा सा गैप भी है। तो इसमें आप सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले मैं आकर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो प्लीज़ इस वीडियो को हो सकेगा तो आप वीडियो को इन तक देखिएगा। आप सभी को कह रहा हूँ एग्जाम देने से पहले अगर जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर एक बार देखिए, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हमने एसएससी सीजीएल मैंने भी क्वालिफाई किया, तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है तो आप एमटीएस में कैसे क्या कर सकते हो, और आपकी मैं जोन वाइज कट ऑफ लेकर के चल रहा हूँ कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा इस बार। क्योंकि साथियों जो आप लोग देख रहे हो, आपने सीजीएल देखा होगा इस बार का, कहीं ना कहीं इस बार जो सीजीएल में कट ऑफ रही काफ़ी ज़्यादा कम रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जब चेंज होता है तो समस्या यहाँ पर ये होती है कि उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हर बार जो है नए पैटर्न जैसे ही चेंज होता है उस साल में अगर पहली बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। इसलिए आपको एग्जाम से पहले ही वीडियो जरूर देखनी है साथियों। ठीक है, तो देखिए मैं सारी चीज़ें इसमें डिटेल बात करूंगा, कोई भी क्वेरीज आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट्स पे हम सारी चीजें बात कर लेते हैं, बहुत डिटेल में आप देखिएगा, सारी क्वेरीज आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरे स्ट्रेटेजी के साथ हम बात करेंगे। थोड़ी सी वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा आप सभी को, कैसे आप किसी भी चीज को अगर क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कैसे करना होगा, बल्कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क भी की जरूरत है इस टाइम पे। ठीक है, सबसे पहले अगर डिपेंड करता है किसी भी चीज़ को लेकर के तो आपके जो फैक्टर्स है, कितने फैक्टर्स तो बात करते हैं, लगभग 4 फैक्टर्स आपके डिपेंड करते हैं आपके कट ऑफ के ऊपर कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। नंबर टोटल ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ एपियर कैंडिडेट्स, ये तो पता है कि भाई आपको जो कितने कैंडिडेट्स एपियर होंगे एग्जाम में, वो एग्जाम स्टार्टिंग के बाद लास्ट में ही पता चलेगा कितने कैंडिडेट्स एपियर हुए हैं, वो कट ऑफ उस पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो हम अभी कट ऑफ डिस्कस करेंगे इसमें वो प्रेजेंट टाइम की अकॉर्डिंग होगा, यानी जितने भी एग्जाम दे चुके हैं उन सभी के ट्रैफिक के उत्तर या पूरे कैंडिडेट्स के ऊपर मैंने यहाँ पर कट ऑफ लगाई है। अब ये सोचो कि जब कट ऑफ जो है जब स्किप कर दें लोग एग्जाम, बहुत से लोग एग्जाम छोड़ देते हैं, तो उसके बाद कट ऑफ कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे जो मैं कट ऑफ ये प्रेजेंट टाइम बताने जा रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं तो कम नहीं जाने वाली, क्योंकि मैंने प्रेजेंट टाइम में टोटल कैंडिडेट्स को लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन उस समय कम हो जाएंगे तो और भी कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, तो लेकिन टारगेट जो बताने वाला हूँ, टारगेट आपको यही स्कोर लेकर के चलना होगा। ठीक है, चलिए तो ये ट्रेंड की बात करते हैं, प्रीवियस कट ऑफ पे डिपेंड करता है, जिसकी 18 से 20-22 तक कह रहता है, 22 का चल रहा है, 21 का ट्रेंड क्या रहेगा वो चीजें बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि टॉपर पे कुछ प्रीवियस ईयर क्या रहेगी वो पता है, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज है तो कट ऑफ का क्राइटेरिया हम यहाँ पर काट देते हैं। ठीक है, चलिए, और ये कट ऑफ आपके एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर भी डिपेंड करता है कि एग्जाम आपका किस लेवल से है, किस शिफ्ट रही है आपकी, मॉडरेट या फिर हार्ड शिफ्ट रही है। ठीक है, सारी चीजें बात करेंगे तो एक एक पॉइंट पे सारी समझते चलिएगा कैसे हमें क्या करना होगा। सबसे पहला पॉइंट ये सबसे दिमाग में आप सभी का है कि जो पिछले 10 दिन का क्राइटेरिया हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कि क्या इस कंपटीशन में अधिक होगा कंपटीशन, तो इस बार भाई कंपटीशन तो अधिक है ही, आए थे इस बार क्या हर बार रहता है एमटीएस में। इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई वो चाहे सीएचएसएल का कैंडिडेट हो, ठीक है, सीएचएसएल का कैंडिडेट हो, चाहे वो सीजीएल का कैंडिडेट हो, या तो एमटीएस के मैं बोलूं। ठीक है, और इसके अलावा अन्य भर्तियों के भी एग्जामिनेशन जो देने वाले अभ्यर्थी होते हैं वो एस्पिरेंट्स भी इसमें एग्जाम कंडक्ट देते हैं। भाई वो बताओ कि अब सीजीएल भाई एमटीएस में आ गए, क्योंकि भाई चलो कुछ भी सही हम निकाल भाई इतना पढ़ाई कि वो टेस्ट के द्वारा दे अपने मेरिट जाकर के इसे बढ़ा लेते हैं, कंपटीशन यहाँ पे हो जाता है और सिलेक्ट हो गए तो वो भाई ले भी लेते हैं जॉब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक यही चल रहा है। तो यहीं पर सबसे ज्यादा अगर जो लोग हल्के में ले रहे हैं ना, वो बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। भले 10th बेस पे है तो लोग 10th बेस पे समझ के चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बहुत ही अनुभव कर चुका हूँ इसको लेकर के कि भाई कुछ हल्के मत लीजिए। सीजीएल का भी यहाँ पर टपक पड़ता है क्वेश्चन, ठीक है, सीजीएल लेवल का भी आ जाता है, क्योंकि पता है कि सीजीएल वालों का भी इसमें कंपटीशन है, वो भी बैठ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो बताता ही है। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीजों को लेकर के समझना बहुत जरूरी है। तो अंतिम 10 दिनों की जो बात कर रहा था, ये 10 दिन तो आपको पता है कि वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जिस डेट का जिनका एग्जाम है उसके 10 दिन पहले से क्या करना हो सकता है या फिर चीजें क्या है वो समझ सकते हैं। अपने तरीके से मैं अभी सब बताता हूँ कैसे आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं, वो चीजें बात करेंगे। सेफ स्कोर आपका कितना करना चाहिए वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर समझना चाहूंगा, तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो मैथ एंड रीजनिंग की बात है, तो मैथ एंड रीजनिंग में आप सभी को अच्छी तरीके से समझना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप सभी को बता दें
कि मैथ जो है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, इसमें 20 क्वेश्चन हैं 60 मार्क्स के। तो आप सभी को पता है कि भाई ये जो है क्वालिफाइंग नेचर से है, यानी कि आपको 12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी क्वालिफाइंग करना जैसे कंपल्सरी है, क्योंकि इसके बिना फिर आप सेकंड सेशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यानी कुल मिला के बात ये है कि आपकी जो कॉपी होती है वो चेक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि भाई मेरिट तो भले सेकंड से बननी है लेकिन क्वालिफाइंग करना तो भी कंपल्सरी ही है, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये ज्यादा दिमाग में जो चल रहा है कि सर हम तो भाई क्वालिफाइंग करना है तो कर ही लेंगे, हटाओ सालों को हम पढ़ेंगे नहीं ना, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो भाई हल्के में मत लो, भले क्वालिफाइंग है, क्योंकि उसी पैटर्न पे बनेगा, आप खुद देखना कि उसी पैटर्न अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि क्वालिफाइंग तो किया है लेकिन उसके लेवल्स जो है वो कहीं ना कहीं सीजीएल के लेवल से होंगे। ये चीजें फर्स्ट सेशन का तो होगा ही होगा, चाहे देख लेना, ठीक है, इसलिए हल्के मत लीजिए। हालांकि हाँ ये समझ सकते हैं रीजनिंग करने वाले पूरे कर लेंगे वो ठीक है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस जो है कहीं ना कहीं निकाल करके इसको दे देना है, प्रैक्टिस के लिए कुछ घंटे दे सकते हैं। बाकी आपको इंग्लिश जीके जीएस में तो सबसे ज्यादा फोकस करना ही करना है। इस टाइम पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि आपको भाई किसी चीज को टॉपिक वाइज आप हाँ रिवीजन कर सकते हो अगर आपने नोट्स बनाए रखे हैं कुछ भी, ठीक है, मैं सारी बात करूंगा। लेकिन यहां पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 12 से 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो भी आपसे हो सकते हैं, अगर आपके राइट क्वेश्चंस वो पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद आप सभी को जो क्वेश्चंस 20-20-40 यानी मैथ एंड रीजनिंग में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि करने इसलिए हैं क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको कर लेना, कुछ मार्क्स तो उसमें बढ़ जाएंगे भाई तुक्का लग गया तो। लेकिन सबसे पहले कोशिश ये करेंगे शुरुआती से तुक्का मत मानना, अगर आपको आ रहा है पहले सॉल्व कीजिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम ला सके आप, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बात है दूसरे सेशन की, तो दूसरे सेशन में इंग्लिश एंड जीके जीएस में कैसे करना है अपना एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं, ताकि आप सभी को क्लियर हो कि आपको कैसे करना है। देखिए इंग्लिश एंड जीके जीएस भाई आपको बता कि 50 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, आपको 75 मार्क्स के हैं दोनों, ठीक है। तो आप सभी को आउट ऑफ अगर बात करते हैं तो 150 के बनने हैं, 150 मार्क्स पे आउट ऑफ 150 में आपके कितने नंबर लाने होंगे बात करेंगे, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर आपको बहुत सावधानी से चलना है, ठीक है। तो आपको देखिए इंग्लिश पे फोकस तो करना ही करना है, जीके जीएस फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कहीं स्टूडेंट्स अगर परेशान होते हैं कि भाई तो वो जीएस है, जीके जीएस में थोड़ा सा स्कोर कम हो पाता है। तो आपको जो इस बार अच्छी तरीके से ध्यान देना है वो चीजें मैं आपको अगर बताना चाहूँ अपना एक्सपीरियंस, जहां तक मैंने पैटर्न को देखा और समझा है। तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम चीजें बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर होता है भाई, अगर आपने एसएससी के एग्जाम के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, चाहे सीजीएल हो चाहे एचएसएल हो, किसी भी एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, एसएससी एमटीएस हो या सीजीएल एग्जाम हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम्स की बात करो ऑल एवरमन, अगर हर एक चीज की बात कर रहा हूं तो आपको प्रीवियस ईयर तो भाई देखना ही देखना होता है, आपने देख ही लिया होगा। लेकिन इस टाइम पे जो फोकस करना है वो स्टैटिक जीके और सीए पर, यानी करंट अफेयर पर, ठीक है। स्टैटिक जीके जो आपको करना ही है स्टैटिक के ऊपर, और सीए पर करना है, करंट अफेयर्स पर करना है, बाकी और टॉपिक्स तो भाई कवर करने ही करने हैं और स्मार्ट वर्क के साथ करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। लेकिन स्टैटिक जीके और इस बार जो प्रेजेंट टाइम में आ रहा है, ठीक है, इस बार जो लेवल चल रहा है पीएसएससी में वो करंट अफेयर स्टैटिक जीके का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है। तो आपको इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है और चलना भी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। बाकी इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं, जाकर देख लेना। अब बात करें सर कितने हमारे सेफ स्कोर होने चाहिए इस बार, कितना सेफ अटेम्प्ट करें, तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं जोन वाइज अगर चीजें समझाना चाहूं तो अगर हम पहले से अगर देखना चाहें तो हमेशा के हिसाब से जो हाई जोन में रहता है वो ये है, आपको पता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और यहाँ पर हरियाणा, ये थोड़ा हाई जोन पे हमेशा रहता है, ठीक है, हाई जोन पर, तो ये हमेशा हाई जोन पर ही होता है। तो इस प्रकार के अगर हम प्रीवियस के अकॉर्डिंग देखें तो हाई जोन ये रहता है, इस बार कौन सा लेवल ज्यादा जाएगा तो वही हमेशा ही रहता है। तो इस प्रकार से जो इस प्रेजेंट टाइम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ ये हाई जोन इस प्रकार से, लो जोन में कुछ ही प्रकार के हैं, ये आपके है, ठीक है, ये राज्य देखिएगा। तो देखिए दादरा नगर हवेली हो गया, देखिए नागालैंड हो गया, गोवा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर हो गया। और मिड जोन में कौन से आते हैं, तो मिड जोन में की बात करते हैं तो मिड जोन में कुछ ये जो है डिस्ट्रिक्ट्स आपके आ जाते हैं। तो हाँ, हालांकि आपके एग्जाम में पता चल सकता है, एग्जाम के हिसाब से इस बार का थोड़ा सा कहीं जोन है वो चेंज हो सकता है कि भाई ठीक है, कहीं लो वाला जो था हो सकता है मिड में चला जाए, ठीक है, कोई मिड वाला हो सकता है हार्ड में भी जा सकता है, ये बात नहीं कह सकते वो चीजें। हालांकि ये एवरेज मैं कई सालों को देखा ब्यौरा, तो कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग इस बार काफी ज्यादा चेंज है। हालांकि सेम ही रहता है, हमेशा जोन रहता है वो नियर अबाउट जहां पे ज्यादा जाए थे हाई, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान वगैरह,
दिल्ली वगैरह, यहाँ की तो कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, ठीक है। इसलिए मैंने एक एक्सपेक्टेड जोन स्कोर मैंने प्रोवाइड किया यहाँ पर। उसके बाद अगर कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ क्या रहेगी, तो ये हमने प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग, यानी जो इस बार कट ऑफ की क्राइटेरिया की बात करो काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है। इसका मतलब ये है, मेरी बात समझना, देखिए आप सोच रहे हो इतनी ज़्यादा कट ऑफ फिर भी आप बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी अभ्यर्थियों ने जो है अप्लाई किया, जिनका एडमिट कार्ड इशू हुआ है, उनकी बात कर रहा हूँ, तो उतने कैंडिडेट्स में प्रेजेंट टाइम की बात करो जिन्हें अभी तक एग्जाम स्टार्ट तो नहीं हुआ, नहीं 2 मई से होगा। जब 2 मई से एग्जाम स्टार्ट होगा, उसके बाद अगर कैंडिडेट जो स्किप करेंगे, लगभग 2-2.5-3 लाख जो भी इसको छोड़ देंगे एग्जाम को, जो बात कर रहा हूं, उसके बाद कट ऑफ तो कम रहेगी। लेकिन आप में पूरे स्टूडेंट्स की टोटल ये इस हिसाब के प्रेजेंट टाइम के हिसाब से ये मार्क्स आपके हैं, ये टारगेट स्कोर है। लेकिन जब और कम होंगे तो भाई कट ऑफ तो कम ही जाएगी। इसीलिए कहता हूं कि आपको एक कदम आगे चल के रहना है, यानी कि इतनी सेफ स्कोर आपके चाहिए ही चाहिए। यानी कि बात करें लगभग 35 से आपको 40 के बीच मार्क्स तो आपके जो है कम से कम आपके अटेम्प्ट तो रहने चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको टारगेट की बात करूँ, ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आपको जरूरी है, ये मैं आप किसी भी जोन से हो, अगर आप अनरिजर्व की मैं बात कर रहा हूं कि आप यूआर कैटेगरी से हैं, किसी भी जोन से 35 to 40 मार्क्स ही मैंने एवरेज की बात की है कि किसी भी जोन से आप सेफ रहेंगे। अब बाकी कई जोनों में तो कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की बात ध्यान में रखते हुए अगर मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने जो है मार्क्स आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको टारगेट लेकर चलना है। यूआर 130, ओबीसी 125, ईडब्ल्यूएस 123, एससी की बात करें 115, एसटी की बात करें 105, एक्स सर्विसमैन 75, पीएच कैंडिडेट जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं वो 55, और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए इसमें ओवरऑल सभी की सेम ही कट ऑफ रहती है, इसमें ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो सीट सीमित होती है तो वो फीमेल की अलग बात है, ठीक है। लेकिन एवरेज में इसी प्रकार से रहेगा। फीमेल अपने बात समझिए, अभी आप टारगेट इतना ही बना के चल सकते हैं जिसका सभी का है, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल, टारगेट आपको यही बनाना है। टारगेट बनाना है भाई, अगर आप टारगेट 130 का यूआर लेके चल रहे हैं तो भाई 120 तो बन ही जाएंगे आपके, तो 120 पे आप बिल्कुल सेफ हो, या मान के चलिए, ठीक है। तो बाकी आगे की मैं जो आपको गाइड है मैं वो देता रहूंगा। बाकी जो भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बिल्कुल आपको तैयारी बेहतरीन कर लेनी, स्मार्ट वर्क के साथ आपको सभी को करते रहना है, और कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो चलिए साथियों, आपको इस बार जो है एग्जाम को फोड़ देना है, जिसका नेक्स्ट एग्जाम है वो सभी जो है उनके सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इस बार तोड़ के आना है, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।